जहां भारत में हर दिन 30 से 40 हजार लोग अपने बाल दान कर देते हैं। तो चलिए अब फर्जीवाड़े के खेल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट पर आते हैं। ये वो रिपोर्ट है जो आप पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। इस रिपोर्ट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जब प्रसादम को जांच के लिए भेजा गया तो उसमें क्या क्या पाया गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, सूर्यमुखी का तेल है, कॉटन सीड्स है, जैतून का तेल है, अलसी जिसे हम लाइन सीड का तेल भी कहते हैं। इसका मुख्य काम होता है पेट की चर्बी को कम करना। ये तो सारा सामान बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इसके अलावा इसमें फशायल, बीफ टोले और इसके बाद लाड़ और मछली के तेल का भी उपयोग हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बीफ टेलो मतलब गाय की चर्बी को एक विशेष तरीके से उबाला जाता है और उससे घी जैसा कुछ पदार्थ प्राप्त होता है, वो देसी घी में डाला जाता है। इसी तरह लाड़ होता है जिसमें वही गाय की जगह सुअर के साथ होता है और वही चर्बी का इस्तेमाल प्रसादम के घी में किया गया है। और ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। फिश ऑयल यानी मछली का तेल भी इसमें मिलता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पर सी फूड ज्यादा खाया जाता है वहां पर मछली के तेल का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मामला है क्या। अब इस मामले को समझने के लिए आपको मुझे बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाईएसआर की सरकार पिछले 5 वर्षों से सत्ता में थी। उसने पिछले साल तक लगभग 50 वर्षों से जो घी की सप्लाई हो रही थी उसे रोक दिया। कर्नाटक के KMF ट्रस्ट को रियायती दरों पर घी देने वाली संस्था थी जिससे घी नहीं लिया गया। KMF का कहना था कि वह घी बहुत सस्ती दरों पर दे रहा है। अब समय था कीमत मात्र 20 रुपए प्रति किलो के आसपास बढ़ाने का। KMF ने घी की रेट बढ़ाने की मांग की, लेकिन पिछली सरकार ने रेट नहीं बढ़ाई। हर महीने घी की खपत लगभग 1400 टन थी, लेकिन जुलाई 2023 में कंपनी ने सप्लाई बंद कर दी। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने 5 फर्मों को सप्लाई देने का काम सौंपा। इन 5 फर्मों में से एक तमिलनाडु की डिडगुल स्थित AR डेयरी थी। इस AR डेयरी के प्रोडक्ट में इस साल गड़बड़ी पाई गई जिसमें चर्बी मिली है। TDP चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने के बाद IAS अधिकारी श्यामलाल राव को नियुक्त किया गया। उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिए और फूड सिक्योरिटी की सटीकता का पता लगाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रसादम लड्डू की जांच के लिए कमेटी बनाई और क्वालिटी बेहतर बनाने हेतु सुझाव दिए गए। इसके अलावा घी के सैंपल्स नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB गुजरात में भेजे गए। जुलाई में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें भी इस फैट का जिक्र था, यानी सरकारी रिपोर्ट में भी घी में चर्बी होने की पुष्टि हुई है। अब आप लोग देखिए भ्रष्टाचार कहां से कहां पहुंच गया। 5 कंपनियों को टेंडर दिया गया। उन्हीं 5 कंपनियों में से एक कंपनी ऐसी थी जो खराब घी सप्लाई कर रही थी। TDP सरकार में चंद्रबाबू नायडू की सरकार सत्ता में आई तो उसने उस कंपनी को निरस्त कर दिया। इस कंपनी को क्यों हटा दिया गया, उस वाली कंपनी को क्यों दिया गया था टेंडर, जांच इस पर होनी चाहिए। इस समय पूरे देश की यही मांग है कि CBI जांच करे। जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि कोर्ट की जांच बैठा दीजिए। उधर चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी ने धोखा दिया है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी कह रहे हैं मैंने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मांगने, जांच कराने और उससे पहले सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देवद्रोह हुआ है। इसका मतलब है कि भगवान से द्रोह किया गया है, वेजिटेरियन लोगों से द्रोह किया गया है, आस्था वाले लोगों से द्रोह किया गया है। दोस्तों, जब हम किसी भगवान को मानते हैं तो उनके भोग के प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा और भी गहरी हो जाती है। लेकिन सोचिए जब उसी भोग में मिलावट की जाती है तो हमारा धर्म और आस्था का कितना बड़ा अपमान होता है। आजकल लोगों की सोच और व्यवहारिकता किस तरह बदल रही है, इसका उदाहरण हमें तिरुपति बालाजी प्रसादम को लेकर देखने को मिला है, जहां घी की शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु की एक डेयरी कंपनी जो घी सप्लाई कर रही है उसके स्टॉक को वापस कर दिया गया है क्योंकि उसमें चर्बी मिली थी। यह बेहद गंभीर धोखा है, न सिर्फ भगवान के प्रति बल्कि उन भक्तों के प्रति भी जो श्रद्धा के साथ प्रसादम को ग्रहण करते हैं। बाद में तिरुपति देवस्थानम ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF से घी खरीदना शुरू कर दिया है, जो पहले 20 रुपए प्रति किलो की दर पर घी सप्लाई कर रहा था, वही वर्तमान में जो मात्र 420 रुपए किलो की दर से घी सप्लाई कर रहा था, वर्तमान में वही 475 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि घी की कीमत
में इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई है? दरअसल 1400 टन घी हर महीने इस्तेमाल होता है और इतनी बड़ी मात्रा में घी खरीदने के लिए कंपनी सस्ती दरों में भी घी देने को तैयार रहती है। लेकिन अगर उस घी में चर्बी या मिलावट की जाती है ताकि वह घी जैसा दिखे और उसका स्वाद बढ़ाया जा सके, तो यह सीधा सीधा धोखा है, न सिर्फ भगवान के साथ बल्कि भक्तों और पूरे धर्म के साथ। अब सोचिए, जब मंदिर में ऐसे घी का उपयोग हो रहा है तो हमारे घर पर जो घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वह शुद्ध है? हमें इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हम जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता कितनी सही है, यह सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और विश्वास का भी सवाल है। आगे चलकर यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो चीज खरीदते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं उनकी शुद्धता और गुणवत्ता परखें ताकि हम किसी भी तरह का धोखे का शिकार न हो सके। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आपके घर पर मौजूद घी की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। बाजार में मिलावटी घी का चलन बढ़ गया है, इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने घर में जो देशी घी है उसमें कोई मिलावटी या कोई चर्बी तो नहीं है, इसकी जांच अवश्य करें। मैं आपको कुछ आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने घर पर ही घी की जांच कर सकते हैं। पहला तरीका, आपको एक गिलास में पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच घी डालना है, उसके बाद पानी में घी को अच्छी तरह मिला दीजिए। 2 मिनट बाद ध्यान से देखिए, अगर घी शुद्ध है तो वह पानी में नीचे नहीं जाएगा बल्कि पूरी तरह पानी की सतह पर तैरता रहेगा। लेकिन अगर उसमें चर्बी या कोई भारी मिलावट होगी तो वह नीचे बैठ जाएगा। दूसरा तरीका, अब आप थोड़ा सा घी अपने हाथ पर लीजिए, घी शुद्ध होगा तो थोड़ी देर में आपके हाथों पर पूरी तरह पिघल जाएगा और चिपचिपाहट नहीं होगी। असली घी में यह खासियत होती है कि वह शरीर में आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है। हमने गांव में ये अक्सर कहते हुए सुना है कि लाठी को घी पिलाया है, इसका मतलब कि असली घी की ऐसी खासियत होती है। लेकिन अगर घी में कोई मिलावट होगी, खासकर चर्बी होगी, तो वह आपके हाथों पर चिपचिपा रह जाएगा और पूरी तरह पिघल नहीं पाएगा। तीसरा तरीका, जब आप घी को गर्म करते हैं तो असली घी भूरा हो जाता है और अगर आपके घर का घी गर्म करने पर पीला रह जाता है तो समझ लीजिए उसमें मिलावट है। घी चाहे गाय का हो या भैंस का, वह हमेशा गर्म करने पर भूरे रंग का हो जाता है। यदि घी गर्म करने पर पीला रह जाए तो वह नकली भी हो सकता है। इन सभी तरीकों से आप आसानी से घर पर घी की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।